चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आइए मैं रफ़ीक मलगानी। तो आओ दोस्तों, आज हमारे पास ये सवाल है जो पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर आया करते हैं इस किस्म के सवालात। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू हमें तलाश करनी है और इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है यानी ए, वो कहता है इसका जज़र 1/2 हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। यानी बी में 1/3 हो सकता है, सी में 1/4 आ सकता है, या फिर डी ऑप्शन। यानी इन चार ऑप्शन में कौन सा जवाब दुरुस्त है, हम जवाब तलाश कर सकते हैं बआसानी। तो इससे पहले हम इसको हल करते हैं। हल का तरीका भी सीख लीजिए, वरना यहाँ भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन चारों जवाबात में से कौन सा जवाब दुरुस्त है। तो सबसे पहली बात यह है कि चलो इसको हल करते हैं। हल का लफ्ज़ मैंने लिख दिया है पहले से, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। ये एक मखलूत कसर है, 1/9/16 का जज़र है। तो ये हम इसको चेंज करते हैं गैर वाजिब कसर में। गैर वाजिब कसर में तब्दील करने का तरीक़ाकार ये होता है, 16 को इसके साथ ज़रब दी जाएगी 1 के साथ। 16 कम 16 हासिल हुआ। 16 में हम प्लस कर देंगे 9, यानी 16 जमा 9 25 बन जाएगा। तो ये 25 बन गया इसका शुमार कुनिंदा, और मखरज में हमारे पास 16 मौजूद है। इन तमाम का जज़र लेना है। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इतना जानते हैं 25 किस चीज़ का मुरब्बा है, 5 का, और 16 किस चीज़ का मुरब्बा है, 4 का। तो 5/4 आ गया जवाब। इसको हम यूँ इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर इसकी यूँ डिटेल भी कर सकते हैं। 25 किस चीज़ का मुरब्बा है, यानी 25 की अगर मुफरत तजी की जाए तो 5 ज़रब 5 होगा, यानी 5 ज़रब 5। अब 5 कितनी बार आए हैं, 2 मरतबा 5 आया है, लिहाजा 5 का कुव्वत नुमा 2 बना दीजिए। फिर इसी तरीके से 16 का भी 4 ज़रब 4 16 बनता है। तो ये 4 कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो 4 का भी मुरब्बा या 4 का भी कुव्वत नुमा 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो जज़र और 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 और जज़र आपस में कैंसिल हो गए, तो वही 5/4 ही हासिल हुआ है आपके पास। ये तो छोटी सी फिगर थी, छोटी सी फिगर आप आसानी से ज़बानी मालूम कर सकते हैं। 5 आ गया। अगर वो मुकम्मल आपसे अमल मांगे तो आप इस तरीके से यूँ यहाँ तक आए, यूँ। अगर मुकम्मल अमल ना चाहता हो, जैसे यहाँ उसने ऑप्शन दिए हैं, हमें ऑप्शन में हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम यहाँ भी तलाश कर सकते थे आसानी से। वरना अगर वहाँ तलाश नहीं कर सकते तो आप इस स्टेप में ले आए सवाल को, उसके बाद आप डायरेक्ट ये जवाब ला सकते हैं। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। इसको मज़ीद, क्योंकि ये अब गैर वाजिब कसर है, इसको हम मखलूत कसर में लाना चाहते हैं। 5 को 4 पर तकसीम किया जाएगा, 4 कम 4 बच गया 1। अब जो हासिल किस्मत आया, जवाब आया, वो हमारा यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर ये बट्टे वाली लकीर, बाकी क्या बच्चा 1, ये बचा हुआ 1 यहाँ लिख देंगे, ऊपर शुमार कुंदा बना देंगे, और बट्टा वही 4 बरकरार रहेगा। तो 1 सही 1/4 आपका देखें वही ऑप्शन वाला जवाब मिल चुका है, ये वाला। तो उम्मीद है इसको भी आप इसी तरीके से मज़ीद आगे जवाब ये लाएंगे, क्योंकि उसने वो जवाब हमें दिया हुआ है। तो 1 सही 1/4 इस तरीके से आप रफ़ अमल में तकसीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। इसी जगह से, इस जगह से मैं इसको यूँ चेंज करता हूँ। एक तो ये तरीका रहा, एक ये रहा। अब तीसरे नंबर पर ये भी कर सकते हैं आप। ये 25 किस चीज़ का मुरब्बा है, 5 का। 16 किस चीज़ का मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा है। इस होल का जज़र है। अब मैं इसको यूँ करता हूँ, जज़र की अलामत को हटाकर
5 का कुव्वत नंबर 2 है, 4 का कुव्वत नंबर 2 है। अब ये मैं ब्रैकेट ये लगा देता हूँ जज़र के एवज़। ये हमेशा याद रखिए ये बराबर होता है 1/2 इसका कुव्वत नंबर बनता है हमेशा, क्योंकि कामिल मुरब्बा की ही कामिल मुरब्बे के का जज़र जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसका कुव्वत नंबर मैंने 1/2 लगा दिया, यानी जज़र की अलामत के एवज़ ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट का कुव्वत नंबर 1/2 बना दिया। अब ब्रैकेट का मकसद हमेशा ज़र्ब हुआ करता है, लिहाजा 5 का कुव्वत नंबर ये 2 ज़र्ब ये 1/2। इसी तरह 4 का कुव्वत नंबर 2 ये फिर इस ब्रैकेट से मुराद ज़र्ब 1/2। अब ये 2 और 2 कट गए आपस में 2 तो ये आपके पास वही 5/4 हासिल हुआ। फिर इसको जब आप गैर वाजिब कसर में मौजूद है, जबकि इसको मखलूत कसर में आप चेंज करेंगे तो वही तकसीम वाली बात है, जैसे यहाँ तकसीम किया गया था वो ये जवाब ले आएंगे। आपके पास ये आंसर आ चुका है। तो आप उम्मीद काफ़ी है, इस तरीके से हल करना चाहें भी ठीक है, इस तरीके से हल करना चाहें तो भी ठीक है। तो ये दोनों तरीके सही हैं। अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पर अंदाज़ा ख़ुसूसन, क्योंकि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो वहाँ टाइम को बचाना पड़ता है। यहाँ पर आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं 16 कम 16, 16 9 25, 25/16 हो गया। इतना तो दिमाग इंशाल्लाह काम करेगा, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बट्टे क्या आ गए 16। तो यहाँ पर बट्टे देखिए 16 किस चीज़ का जज़र है, 4 का। तो ये बट्टे में 4 मौजूद है, यानी 4 × 4 16 बनता है। 3 × 3 9 बनता है, ये 9 नहीं है 16 है। 2 × 2 4 बनता है, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 1 2 भी बाज़ औक़ात मुमकिन है, हो सकता है 2 भी कभी आ सकता है, लेकिन 3 तो कभी नहीं आ सकता, 5 कभी नहीं आ सकता। ज़ाहिर है ये या जवाब ये होगा या ये होगा, लेकिन इसके साथ एक सही 1/4 है, यानी इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो ये कसर है वो गैर वाजिब कसर बनती है। 16 कम 16 9 25, यानी 25 ऊपर बड़ा है, 16 नीचे कम है, तो उसकी वजह से ये 1 हासिल हुआ है। तो यकीनी बात है फिर हमारे पास ये होगा, यानी इम्कान यही है 4 चौके 16, ये पहचान है आपके पास। आप डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं कि ये हमारा जवाब है। अगर वो हल करना के बारे में कहे कि आप इसको कंप्लीट हल करें तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, इस तरीके से हल कर सकते हैं। ओके, उम्मीद काफ़ी है आप इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा सवाल हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अय्यम रफ़ीक मलगानी। तो आओ दोस्तों अभी इस सवाल को हल करते हैं। वो सवाल क्या कहता है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0 पॉइंट, ये पॉइंट है 0009, यानी इसका मतलब ये है, सवाल ये है 0.0009 का जज़र क्या है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। पहला ऑप्शन है 0.03, दूसरा बी ऑप्शन है 0.04, तीसरा है 0.05, यानी डी ऑप्शन जो है 0.07 है। तो इन 4 ऑप्शन में से हमने मुंतखब करना है एक ऑप्शन। कौन सा जवाब होगा, यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत आसान है, नज़र आ रहा है क्लियर। 9 का जज़र क्या होगा, ज़ाहिर है 9 का जज़र 3 होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि 9 3 तियाँ 9 होता है, या 7 7 49 होता है, या ये हो सकता है 7, या ये 3 वाला। 4 वाला तो बिल्कुल हो नहीं सकता कभी भी, इसको भी खारिज कर दें, इसको भी खारिज कर दें। 5 वाला कभी नहीं हो सकता, या तो ये 7 वाला होगा, 7 7 49, ये 9 हासिल होता है, या फिर 3 3 9। चूँकि 9 की इस तरफ 0 0 मौजूद हैं, यहाँ 0 की जगह 4 होता तो ये 7 का होता। अब 0 अकेला 9 है, 0 9 है, तो ज़ाहिर है 0 3 इसका ये आंसर है। ये तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। चलें आप इसको हल करते हैं। अब आइए, ये लिख दिया गया। इसको हल करते वक्त आपने क्या करना है, इशारिया के इस जानिब
یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جوڑے بنانے ہیں، اشاریہ کے اس طرف صرف ایک زیرو ہے، اس کو آپ ڈبل زیرو بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں، نہ بنائیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اشاریہ کی اس جانب پھر آپ نے پھر جوڑے بنانے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کی جانب جانا ہے، یہ پہلا جوڑا، اور دوسرا جوڑا 0 9 ہے، پہلا جوڑا 0 0 ہے، دوسرا 0 9 ہے، مساوی اپنا اشاریہ کی اس طرف اکیلا 0 ہے۔ تو آؤ اس کو حل کرتا ہوں میں۔ اب صفر ضرب صفر ہوگا تو یہ صفر حاصل ہوگا، یہ صفر جواب میں لکھ دیا گیا، اشاریہ کے اس طرف والے 0 کو ہم نے یہ پہاڑا پڑھ دیا۔ اب صفر میں صفر جمع کیا جائے وہی صفر آ جاتا ہے، جو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر، لہذا اب یہ ڈبل زیرو اتاریں گے، یا صفر میں صفر جمع کیا تو صفر آ گیا، چلو اب یہ بھی ڈبل زیرو ہے تو اس کو 0 سے ضرب دی جائے گی، یہ بھی چونکہ اشاریہ کے اس طرف جوڑا اتارا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، تو لہٰذا یہاں اشاریہ لگانا ہوگا، کیونکہ اشاریہ کے اس جانب والے 2 0 ہم نے اتارے ہیں۔ اب 2 0 کو 0 سے ضرب دے دو، وہی 2 0 آ گئے آپ کے پاس، کچھ نہ بچا۔ اب لاسٹ میں 0 9 اتارنا ہے۔ اب 0 9 معنی کیا ہے؟ چلو ان دونوں 0 میں یہ 0 جمع کیا جائے تو وہی 0 آ جائیں گے، دونوں 0 میں 0 جمع کروں تو وہی 0 آ گیا۔ اب یہ 3 کا پہاڑا پڑیں گے، 3 ضرب 3، 3 3 9 حاصل ہوگا، 3 0 0 تو کچھ نہ بچا، تو یہ کون سا پہاڑا آ گیا؟ 3 کا، سوری اس کے بعد چلو میں یہ لکھ لیتا ہوں 3 کا۔ اب دیکھیں یہاں پر جب یہ حاصل قسمت لکھ دیا، یہاں آپ غور سے دیکھ لیا کریں ضرب کے اس طرف کون کون سے پہاڑے پڑھے گئے۔ یہ ایک 0 یہ تھا، یہ لکھ دیا گیا، دوسرا 0 یہ ہے جو کہ اشاریہ کے اس طرف والے 2 0 کی تقسیم، اشاریہ کے اس طرف یہ 0 یہاں آ جائے گا، اس کے بعد 3 آ جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ اشاریہ 0 3 میں، یعنی ایسے سمجھو یہ 0 لکھ دیا، اشاریہ لکھ دیا، اس کے بعد یہ 0 لکھنا تھا میں بھول گیا، تو یہاں سے مجھے کلیئر ہو سکتا ہے 0 0 3، تو یہاں جج بعد میں لاسٹ میں دیکھ لیا کریں کہ آیا یہ تینوں پہاڑے ہمارے یہاں پہنچ چکے ہیں یا نہیں، یہ ایک پہاڑا، یہ 2، یہ 3، تو یہاں 3 پہاڑے ہونے چاہیے، یہ 1 اور یہ 2 آئے ہیں، تو یہ پہاڑا مجھ سے رہ گیا تھا، اس لیے اب یہاں آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، یہاں 0 ڈال دیں گے۔ امید ہے آپ اس سوال کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو اس کے بعد اگلے مزید ہم اس قسم کے سوالات حل کریں گے اسکوائر والے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، میں پوری کوشش کروں گا جو میرے علم میں ہے میں انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بناؤں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا، اگر اللہ نے زندگی دی تو۔ اللہ حافظ۔ شیئر کریں دوستوں میں، اور دوستوں کو باقاعدہ انوائٹ کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی گزارش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر کچھ سیکھنا ہے تو۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔